नमस्कार मित्रों। आज फिर मैं आपके पास पंच महापुरुष योग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पंच महापुरुष योग बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा योग है और बहुतों के मिलता है। इसका अब कब बनता है, पहले तो ये देखें। शास्त्रों में जो लिखा है कि 5 ग्रह, राहु केतु को छोड़ दीजिए, सूर्य चंद्र को छोड़ दीजिए, जो बाकी 5 ग्रह बचते हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, इनसे ये योग बनता है। इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जब भी ये ग्रह स्वराशि में या उच्च राशि में लगन से केंद्र में स्थित हो, तब उसको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। मंगल स्थिति में होता है तो उसको रोचक योग बोलते हैं। बुध अगर इसी स्थिति में होता है तो उसे भद्र योग बोलते हैं। और बृहस्पति अगर इसी स्थिति में होता है तब उसे हंस योग बोलते हैं। और जब शुक्र इस स्थिति में होता है तब उसको मालव योग बोलते हैं। और जब शनि इस स्थिति में होता है तब उसको शशि योग बोलते हैं। तो ये 5 पंच महापुरुष योग हैं। इनका बहुत वजन है भाई। बहुत सी अच्छी चीजें बोली गई है कि अब इसका रियल सेंस क्या है। ये पांचों ग्रह किसी ना किसी तत्व के और अपने कारकत्व, स्पेसिफिक कारकत्व, नेचुरल कारकत्व जो है उसके लिए को ज्यादा बल दे देते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि जब भी इनका कोई भी रोचक योग पंच महापुरुष योग बनता है, जैसे मंगल साहस देगा, अच्छी पोजीशन देगा। परंतु एक चीज रोचक योग में, अब मैं कुछ अपने टिप्स भी ऐड करता रहूंगा। मंगल को सेनापति बोला गया। अगर मंगल पूर्ण बली हो और पंच महापुरुष में हो तब वह आपको फौज की नौकरी देता है, फौज के साथ काम कराता है। अगर वो मध्यम बली हो तो वो पुलिस में नौकरी करा देगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस में करा देगा। और अगर वो इस योग में बली नहीं है, अब ये आज का हमारा टॉपिक है कि कब उनका बल कम हो जाता है तो वो आपको आईएएस ऑफिसर बनाएगा। कितनी विडंबना है। अपना कारकत्व किस तरह निभाते हैं। इसी तरह से औरों के भी है। बृहस्पति है, विद्वान बना देगा, वाइज, बहुत गुणी। अगर वो कमजोर हो गया तो क्या कर देगा, गुण को आपके दूसरी तरफ ले जाएगा। वो मालव योग है, आपको लग्जरीज देगा, सारी सुख सुविधाएं देगा जीवन की। अगर वो वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो क्या करेगा, सन्यासी बना देगा। किसी का बुरा नहीं चाहेगा। मां आनंदमयी मां के हॉरोस्कोप में देख लो, केंद्र में लगन में उच्च का शुक्र है परंतु सन्यासी है, क्योंकि वो शुक्र का जो योग है वो क्षीण हो गया, कम हो गया है।
अब बृहस्पति का योग जैसे हमने बात की, इसी तरह शनि मेहनत कराता है। अगर शनि का शशि योग वीक हो गया तो वो मेहनत कहाँ की कहाँ कराएगा? फिजिकल कराएगा। अगर बली होगा तो वो थिंकिंग देगा, बहुत हाई क्वालिटी की थिंकिंग देगा, बहुत बड़ा विचारक बन जाएगा। बुद्ध, बुद्धि, दुनिया की इंटेलिजेंस को बुद्ध गवर्न करता है। अगर वो क्षीण हो गया तो वो बुद्धि गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अब मान लो शनि उच्च का हो, मकर का हो, कुंभ का हो, 2.5 रहता है, तो केंद्र में वो 1/3, 3 स्थान, 1/4 लग्नों में से 33% लग्नों, 25% लगन में वो केंद्र में आ जाएगा। तो जब ये 2.5 साल एक ही राशि में है तो 7.5 साल हो गए अपनी अपनी उसमें। तो 25% लोगों में जब शनि इस स्थिति में होगा उनको शशि योग मिलेगा, सारे विद्वान बन जाएंगे, बहुत मेहनती बन जाएंगे, हार्ड वर्किंग बन जाएंगे, डिप्लोमेट बन जाएंगे। पर ऐसा तो देखा नहीं भैया। इसी तरह से बृहस्पति पूरे 1 साल रहता है एक राशि में, कितने सारे योग बन जाएंगे। तो इसी तरह से है ये। अब ये 2 तरह से योग बनता है, एक तो उच्च राशि में हो या स्वय राशि में और केंद्र में हो। अब इसमें एक स्वय राशि के लिए एक खास पोजीशन आ जाती है 7th हाउस की। 7वें भाव को हम मारक भाव भी बोलते हैं। और कोई भी ग्रह स्वय राशि में, उच्च का नहीं बोल रहा हूं, स्वय राशि में 7वें भाव में बैठा हो, हम उसको पंच महापुरुष योग बोलेंगे। परंतु वो प्रबल मारक हो जाता है, ये ध्यान रखिए। उसकी दशा अंतरदशा में आपको संसार से विदा लेनी पड़ सकती है। केयरफुल रहना पड़ेगा उसमें। ये सिर्फ स्वय राशि के उनका है। तो अब ये मोटी मोटी बात हमारी हो गई। अब इसमें हमने जो आज का टॉपिक चुना है वो है कि ये योग क्यों पूरा फल नहीं देता है, कब ये कमजोर हो जाता है। इसका मेरे को मिला, जो सूत्र मिला वो मिला देव केरलम में। देव केरलम में ये सूत्र मिला और वहां से हमने कोशिश करके इसको हर 5 ग्रह पे लगाने की कोशिश की है। देव केरलम का सूत्र सिर्फ शुक्र के लिए है। वो क्या बोलता है कि मालव योग यदि शुक्र के उच्च राशि में होने से बनता है और यदि शनि बृहस्पति को दृष्ट कर रहा हो या उसके साथ युति में हो तो मालव योग, उसने तो लिखा कैंसिल हो जाता है, इफेक्टिव नहीं रहता। परंतु हम इसको यूज कर रहे हैं कि ये कमजोर हो जाता है। ये डिस्कशन मैंने देख करके अपनी सरल 4 में भी लिखी है। अब इसको हमने आगे एक्सटेंड किया और ग्रहों पे। हमने ये देखा कि भाई शुक्र जो है, देव केरलम का बोल रहा हूं मैं अभी, शुक्र जो है वो किसकी राशि में उच्च राशि का होता है?
बृहस्पति की राशि में वो उच्च राशि का होता है। तो बृहस्पति पकड़ा हमने, और अब देखा कि बृहस्पति की उच्च का हो, सॉरी, उच्च का होता है बृहस्पति, और शनि मकर राशि में जब होगा, उसका डेबिलिटेशन लॉर्ड बृहस्पति का वो मकर है, मकर का स्वामी है शनि। तो हम शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र का उच्चेश, उच्च का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति का नीचेश, जो उच्चेश है उसका नीचेश वो शनि है। तो जब भी शनि उस बृहस्पति को दृष्ट करेगा तो असर आएगा शुक्र पर। ये देव केरलम कहना चाह रहा है। ये हमने बाकी और ग्रहों पर भी इसको एक्सटेंड किया। जैसे हम रुचक योग से चलते हैं, रुचक योग उच्च का, ये जो कैंसिलेशन कमजोरी है ये सिर्फ उच्च के ग्रह का है, स्वराशि राशि के ग्रह का नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो रुचक मंगल मकर राशि में उच्च राशि का होता है, और उसके स्वामी है शनि। अब शनि कहां नीच का होता है? वो होता है मेष में, उसके स्वामी हो गए मंगल। अगर मंगल शनि को दृष्ट करे या उसके साथ हो तो रोचक योग का फल कम हो जाता है। फिलॉसफी आ गई समझ में? ये क्या, किस लिए देव केरलम ने लिखा था। अब बुध है, बुध विर्गो में, कन्या में उच्च राशि में होता है, और वो नीच राशि में कहां होता है बुध? मीन में, उसके स्वामी है बृहस्पति। तो अगर बृहस्पति बुध को दृष्ट करें या बुध के साथ हो तो भद्र योग कमजोर हो जाएगा। जुपिटर हंस योग, जुपिटर कहां उच्च के होते हैं? कर्क में चंद्रमा। अब चंद्रमा नीच के कहां होते हैं? वृश्चिक में, मंगल आ गए। तो मंगल यदि चंद्रमा को साथ हो, चंद्रमा के साथ हो या दृष्ट कर रहा हो, कौन दृष्ट करेगा? मंगल दृष्ट करेगा चंद्रमा को। खैर वो चंद्रमा की तो सातवीं दृष्टि ही होती है, पर फिलॉसफी की बात, उसकी बात कर रहा हूं कि मंगल यदि चंद्रमा को दृष्ट करे या उसके साथ हो तो आपका हंस योग कमजोर हो जाता है, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। मालव योग हम बात कर चुके हैं, वो देव केरलम का ही है। इसके बाद शश योग पे आते हैं। शश योग उच्च का कब होता है? जब वो तुला में होते हैं शनि। अब तुला के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र कहां पर नीच के होते हैं? कन्या में, जिसके स्वामी बुध है। तो बुध और शुक्र यदि एक साथ हों तो शश योग का फल कम हो जाता है। अब यहां मैं आस्पेक्ट नहीं बोल रहा, बुध का आस्पेक्ट शुक्र पे, क्योंकि ये दोनों बहुत पास पास रहते हैं, तो बुध आस्पेक्ट नहीं कर सकता शुक्र को, तो साथ साथ रहते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा हुआ कब ये योग कमजोर हो जाता है। आप ये देखो, शुक्र और बुध ज्यादातर एक साथ ही रहेंगे, आगे पीछे रहते हैं नहीं तो एक साथ कंजंक्शन में ही आ जाते हैं, डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रहता है। और शश योग हमने बताया 7.5 साल, 30 साल में 7.5 साल, 1/4 कुंडलियों में मिलेगा। परंतु भगवान ने क्या किया है कि वो शुक्र और बुध
ज्यादातर एक साथ रहते हैं तो शश योग कमजोर हो जाता है। नहीं तो सारे बड़े बड़े डिप्लोमेट बन जाएं, ठीक है, सब चाणक्य नीति करें। तो ये हमारा उच्च के पंच महापुरुष योग का कमजोर पड़ना कैसे होता है। अब दूसरा होता है कि स्वराशि का पंच महायोग बन रहा, उसमें शास्त्रों में लिखा है, मैंने बहुत ज्यादा इस पे देखा नहीं है, परंतु वो कहते हैं कि यदि केतु पंच महापुरुष योग जो स्वय राशि से बन रहा हो उसके साथ केतु बैठ जाए, केतु का कंजंक्शन आ जाए, तो वो योग कम हो जाता है। अब यहां मैं थोड़ा सा दुविधा में भी पढ़ लिया, पर आगे सोचा कि भाई केतु जब उस ग्रह के साथ उसी की राशि में बैठा होगा, और राहु और केतु हमेशा जिस ग्रह की राशि में बैठे होते हैं उसका फल देते हैं, और जिस ग्रह के साथ कंजंक्शन में होते हैं, युति में होते हैं, उनका फल देते हैं। तो क्या ये केतु उसी ग्रह का फल नहीं देगा? उसे कमजोर क्यों करेगा? सिर्फ एक पॉइंट आता है कि भाई केतु जो है वो भौतिक चीजों से दूर करता है, अलौकिक चीजों की तरफ जाता है। तो वो जो रुचक योग है, हम किसको मानते हैं कि दुनिया में बहुत तूने कमाया, बहुत नाम कमाया, वो भौतिक है। तो वो केतु जो है इसको भौतिक से निकाल करके और दिव्य मार्ग पर, जिसको कहते हैं भगवान के मार्ग पर, ले जा सकता है। जैसे मंगल, मंगल है सेनापति है, वो केतु के साथ बैठ गया केंद्र में, तो रोचक योग तो बन गया। पर केतु क्योंकि साथ में आ गया है, तो वो मंगल की जो शुभ या दिव्य शक्ति है उनको बल देगा, ना कि वो सेनापति बनाएगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो शायद लड़ाई झगड़ा सुलझाएगा। उस तरह से उसको माना गया है। तो ये हमारे, इसकी थोड़ी सी हमने वार्ता की। अब जो उच्च ग्रहों, उच्च राशि के कैंसिलेशन का है, उसमें अब जो ग्रह है उसको कमजोर कर रहा है, पंच महापुरुष योग को कमजोर कर रहा है। यदि वो जन्म कुंडली का लग्नेश है तो उसका प्रभाव कम होगा, कमजोरी कम होगी, क्योंकि लग्नेश उस कुंडली के लिए हमेशा शुभ होता है। तो ये हमारे एक दो राइडर थे। अब हम दो चार कुंडली देखते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है भाई, पहला हमने लिया रोचक योग। यहां पर मंगल चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। अच्छा पावरफुल योग बन रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए कैंसिलेशन कैसे हुआ रोचक का, के मंगल शनि के साथ हो या शनि को दृष्ट कर रहा हो, तो रोचक योग कैंसिल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। मैं फिर से कैंसिल बोल रहा हूं, क्योंकि वो सब जगह अंग्रेजी में कैंसिलेशन ही बोलते हैं ना। वो कमजोर हो जाएगा। अब यहां पर मंगल जो है शनि को दृष्ट कर रहे हैं, तो इनका रुचक योग पूर्ण बली नहीं रहा। ये अब उसका बल कम हो गया इस रुचक योग का। ये कुंडली है चार्ल्स डिगाल की, जो फ्रांस के
प्रेसिडेंट रहे 2 दफे, फौज में भी काम किया थोड़े दिन, परंतु फिर इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया रुचक योग ने। फौज का काम नहीं दिया इनको, फौज के कमांडर जरूर बन गए, पर वो एज पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये इसका यहां पर हमने वो देखा, रोचक योग। अब नेक्स्ट लेते हैं। अब ये भद्र योग, ये भद्र योग हमारा बनता है बुध से। इसमें बुध जो है वो स्वराशि कह लो, उच्च के कह लो, तो उस तरह से ये योग बन रहा है। अब इसका कैंसिलेशन कैसे हुआ? भद्र योग का बृहस्पति यदि बुध को देख रहा हो या बुध के साथ युति में हो तो वो कमजोर कर देता है। अब यहां मजे की बात देखो, इस कुंडली में शुक्र बुध भी अपनी राशि का है, बृहस्पति भी अपनी राशि का है, बृहस्पति भी योग बना रहा है। और बृहस्पति का योग कब कैंसिल होता है? जब मंगल चंद्रमा को दृष्ट कर रहा हो, जो यहां नहीं है। तो इस कुंडली में आपका हंस योग ज्यादा प्रबल है। हंस योग कैंसिल नहीं, कमजोर नहीं हुआ है, भद्र योग कमजोर हुआ है। तो परंतु ये फिर भी, क्योंकि दशमेश होकर के दशम में बैठे हैं, तो काम में प्रोफेशन में तो तरक्की दे दी, परंतु नंबर 1 नहीं किया, इंटेलिजेंस में नंबर 1 नहीं किया। ये एक एक्टर थे, बहुत सारी पिक्चरों में काम किया। और कब शुरू हुआ मरकरी की दशा, इनको कब मिल गई? ये देखिए, पैदा ही मरकरी की दशा में हुए, 6-7 साल की मिली, तो वो योग इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। वो दशा में थोड़ी सी तकलीफ दे सकते थे। अब बुध में जब हुए, बृहस्पति की दशा भी नहीं आई। राइज कहां हुआ? जो इन पावरफुल ग्रहों के साथ शुक्र जैसे बैठे हुए, शुक्र बुध और सूर्य के साथ है, जो नवमेश दशमेश के का संबंध बना करके बहुत बली राजयोग बना रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से इनको उसका फल मिला। अब हम एक और कुंडली देखते हैं। यह हंस योग की कुंडली है। हंस योग, बृहस्पति उच्च राशि में विराजमान है, बुद्धि केंद्र में है, दशम भाव में है। अब ये कैंसिल या कमजोर कब होता है? जब मंगल चंद्रमा को, अभी पीछे ही देखा था, चंद्रमा के साथ हो या उसको दृष्ट कर रहे। अब ये यहां पर रोचक योग, हंस योग कमजोर हो गया, तो बुद्धि को थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में भी ये डाइवर्ट कर सकता है, टोटल स्पिरिचुअल नहीं देगा। ये एक कमजोरी आ गई। कहने को तो बहुत बढ़िया योग है भाई, जुपिटर केंद्र में बैठा है, ठीक है, परंतु ये खेल खराब कर दिया मंगल और चंद्रमा। ये देव केरलम कह रहा है भैया, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है जी, ये कुंडली से आप सब वाकिफ है। इसके बाद एक और कुंडली लेते हैं भाई। यहां पर मालव योग बन रहा है केंद्र में फिर से। और मालव योग कहां खत्म होता है? जब शनि बृहस्पति को देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, तो टोटली तो मालव योग खराब नहीं हुआ, कमजोर हो गया। इस शुक्र की दशा आरंभ होते ही
ये क्लास 1 ऑफिसर बन गए। पर शुक्र ने पीछा नहीं छोड़ा भाई साहब, 20 साल की दशा में नियर फैटल एक्सीडेंट भी दे दिए, उस क्लास 1 से इस्तीफा भी दिलवा दिया, नौकरी छोड़ दी जानबूझ के कि नहीं करना मुझे। ठीक है। और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, पर प्रसिद्धि उस तरह की नहीं मिली, क्योंकि नौकरी में छोड़ गए, फिर अपना बिजनेस किया। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। और इस शुक्र ने अगर पूर्ण मालव योग देता तो ना तो एक्सीडेंट होते ना नौकरी छूटती। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, शश योग। अब ये शश योग, यहां पर भी शनि महाराज लगन में उच्च राशि में बैठे। अब इसका कमजोर कहां होता है? ये कमजोर होता है कि शुक्र और बुध एक साथ युति में हो। वो यहां पर हैं, युति में है। पर यहां जो बढ़िया बात हो गई कि जो कैंसिल कर रहा है, वो तो कैंसिल जो कर रहा है वो बुध है, जिसको कैंसिल कर रहा है वो शुक्र है। और शुक्र यहां पर लग्नेश है, वो बली है। वो कहेगा भैया मैं कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि शुक्र और शनि में परिवर्तन योग भी है। ये भी एक अच्छी बात हो गई है। तो ये भी एक अच्छी पोजीशन पे थे, और आर्मी में भी काम किया। अब यहां देखो, मंगल दशम भाव को देख रहे हैं। दशम को जब भी मंगल प्रभावित कर देगा वो भैया, और खाना भी अच्छा बनाएगा, खाना एंजॉय भी करेगा, और फौज के साथ भी काम करेगा। ठीक है। और मरकरी ने सिर्फ क्या किया, इसको जो इफेक्ट दिया कि बुध की दशा में इनका देहांत हो गया। मंगल ने देहांत नहीं दिया, मंगल की अंतरदशा से पहले के आसपास इनका देहांत हो गया। ठीक है भैया। तो ये हमारी पेशकश थी। तो ये हमने चार्ट भी डिस्कस किए, और थोड़ा सा ये भी देखा कि पंच महापुरुष योग देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, और मिलता है, फल मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा टोटल फल नहीं मिलता, फल मिलता है। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा योग है, परंतु उसके पूर्ण फल कब नहीं मिलते हैं वो हमने आज देखा। देखिए, मेरा कोई ध्येय ज्योतिष के विपरीत जाने का नहीं है, परंतु उसके जो बारीक पॉइंट हैं जो लिखे हुए हैं उसको आंख मीच के नहीं ले लेना है, उस पे हमें आगे सोचना है, और उसकी गुणवत्ता कितनी है वो जांचना है। अभी मैं आपसे एक और शेयर कर सकता हूं, वो करेंगे, बाद में करेंगे, कि पंच महापुरुष योग कब बली हो जाता है। यहां तो हमने कहा कमजोर हो जाता है, वो बली भी हो जाता है, बली भी हो जाता है। वो इसका विपरीत होगा। ये भी देव के लम से ही निकाल करके हमने कहा भाई अगर कमजोर हो रहा है तो बली क्यों कब होगा। तो बली के लिए भी हम उसको देख सकते हैं, सिर्फ रिवर्स करते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे करके छोड़ देता हूं। जैसे रुचक योग है, वो उच्च राशि, उसके उच्च राशि के स्वामी शनि हैं,
अब शनि के उच्च राशि के स्वामी कौन है? वहां हमने नीच राशि लिया था, यहां उच्च राशि ले लो। शनि के उच्च राशि के स्वामी हैं शुक्र। तो शुक्र और शनि ये इकट्ठे हो जाए तो रुचक योग और बली हो जाएगा। तो मैं ये एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ता हूं। सिर्फ जो कष्ट आएगा वो भद्र योग में आएगा, क्योंकि बुध विर्गो में ही उच्च का होता है, और बुध फिर विर्गो में ही उच्च का होता है, तो बुध तो अपने आप में ही है। बुध शुभ होगा तो भद्र योग की पूरी कंडीशन मिल जाएंगी। हंस योग कर्क में होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा कहाँ उच्च के होते हैं? वृश्चिक में, वृषभ में। तो शुक्र आ गए। तो शुक्र और चंद्रमा ये दोनों एक साथ हों तो हंस योग बहुत बली हो जाएगा। अब जैसे हमने उस कुंडली में देखा था, कमजोर भी है हंस योग और बली भी है, क्योंकि शुक्र भी चंद्रमा के साथ बैठे हुए, मंगल के साथ भी बैठे हुए, तो वहां वो बली हो रहे हैं। तो ये बारीकियां देखनी पड़ेंगी भाई। मालव योग शुक्र बृहस्पति, बृहस्पति कहाँ उच्च का होता है? चंद्रमा में। तो चंद्रमा और बृहस्पति बहुत बढ़िया योग माना गया है। इसी तरह से चंद्रमा और शुक्र ये जैमिनी में बहुत बड़ा योग माना गया है। इसी तरह से शश योग ले लो, शनि। शनि शुक्र में बली होते हैं, शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, और शुक्र बृहस्पति की राशि में उच्च का होता है। तो बृहस्पति और शुक्र ये एक साथ हो तो शश योग का फल अत्यंत बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी शुक्र और बृहस्पति एक साथ हो तो बहुत अच्छा धन योग बन जाता है। ठीक है भैया। तो ये लगे हाथ हमने कब बली हो जाता है, इस पे आप लोग मनन कीजिए। मैं इसको डिटेल में और कुंडलियां लेकर के नहीं दे रहा हूं, उन्हीं कुंडलियों में मैंने आपको ये बता दिया है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।